हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डिस्कस करने वाले हैं। इसमें देखिए आपको क्वेश्चन रहेगा कि सिद्ध कीजिए कि √5, √2, √3 या √7 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है। इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछेगा जो सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपको रूट जो है √5 वाला आज हम आपको बताने वाले हैं। यदि √5 आप सीख लीजिएगा तो √2, √3, √7 आप खुद से भी कर सकते हैं क्योंकि सेम टाइप का सेम पैटर्न पर क्वेश्चन बनता है। चलिए ये एग्जाम में आपको 3 मार्क्स में, कभी कोई 5 मार्क्स में या कभी कोई 3 मार्क्स में पक्का पूछता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा देखिए आपको 1.3 में मिल जाएगा। क्वेश्चन आपको बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। देखिए आपको ही पता है भैया √5 एक अपरिमेय संख्या, फिर भी आपको सिद्ध करने के लिए बोलेगा तो आप क्या लिखिएगा, आप उसको उल्टा मान लीजिएगा। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने बोला तो आप क्या करिएगा, परिमेय संख्या मान लीजिएगा। चलिए हम लोग मान लेते हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। चलिए हम बोलते हैं भैया √5 एक परिमेय संख्या मान लीजिए, आप मान लिए, क्लियर है। और जब परिमेय संख्या आप मान लिए तो आपको क्या होता है, कोई भी परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है कि नहीं होता है, तो बोलिएगा हाँ जी बिल्कुल होता है। तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, p/q हो जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन यहाँ पर लिख दीजिएगा ब्रैकेट में देके, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए और p और जो q क्या होना चाहिए, सअभाज्य संख्या होना चाहिए। ये बात को एकदम बिल्कुल याद से लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए इसका नीचे क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, कोना कोनी गुना करने जानते हैं ना जी। तो p बराबर क्या हो जाएगा, √5q हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए हो गया √5। आप क्या करिएगा, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिएगा, मतलब p का भी स्क्वायर कर दीजिएगा और √5q का भी स्क्वायर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर √5q का स्क्वायर करिएगा, लेकिन आगे करिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर p का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर क्या किया, √5q का स्क्वायर। तो p स्क्वायर का तो p स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन √5q का स्क्वायर होगा ना, तो याद रखिएगा क्या होगा, √5 और √5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आपको पता है जो √5 क्या होता है, तो आप बोलिएगा कि जो √25 मत बोलिएगा, √5 क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो 5 का 5 और q स्क्वायर का q स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक है। चलिए यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। जो p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, तो हम लोग ये 5 को नीचे भेज सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इसमें गुना है तो हम लोग भागा में भेज देंगे। तो p²/5 बराबर q स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसे मान लीजिए हम बोल सकते हैं कि नहीं, ये 10 के स्क्वायर को यदि 5 भागा कर देगा तो क्या 10 को नहीं कर पाएगा, तो बोलिएगा हाँ जी 100% करेगा। जब 10 के स्क्वायर को कर देगा, जब 100 से 5 भागा बिल्कुल हो जाएगा, तो हमको बताइए क्या 10 को नहीं करेगा, हाँ भैया बिल्कुल करेगा ही करेगा। तो बस वही टर्म को यहाँ समझना है, जब p स्क्वायर जो है 5 से विभाजित हो जाएगा तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ p स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाज्य है। क्या लिखिएगा यहाँ पर, p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित है। तो याद रखिएगा ये आपको टर्म को लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब लिखेंगे p बराबर हम लोग कुछ भी मान लेंगे। देखिए यहाँ यदि √5 बनाइएगा तो आप क्या मानिएगा भैया, 5 के मानिएगा। यदि आप √3 बनाइएगा तो आप क्या मानिएगा, p बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, 3 के मान लेंगे। यदि √7 बनाइएगा तो आप क्या बनाइएगा, p बराबर 7 के मान लेंगे। जो भी बनाइएगा उस तरह से मान लीजिएगा। हम √5 वाला भी बना रहे हैं तो 5 के हम मान लिए। ठीक है, चलिए बिल्कुल यहाँ पर मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है मानने के बाद। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या था, तो यहाँ पर हमारा p बराबर क्या माने, 5 के माने। तो हमारा क्वेश्चन में क्या था, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर था p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, है ना, बोला p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पर क्या लिखें, p के जगह हम लोग क्या लिख दिए, सिर्फ k में चेंज कर दिए। तो 5k स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर हो गया। तो बोलिएगा हाँ बिल्कुल हो गया। उसके बाद देखिए आपको क्या करना, 5k स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25k स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5q स्क्वायर हो जाएगा, q स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो 5 जो है, यहाँ पर समझिएगा बढ़िया से, ये जो 5 जो है यहाँ पर नीचे हम ले आए तो 5 25 हो जाएगा। तो 5k स्क्वायर बराबर q स्क्वायर हो गया कि नहीं, हो गया। तो बोलिए हाँ बिल्कुल हो गया यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, 5k स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। तो 5 को हम लोग क्या करेंगे, नीचे भेज देंगे। तो k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बटा 5। फिर वहाँ पर लिखें जब q स्क्वायर को 5 से विभाजित होगा तो q भी 5 से विभाजित होगा, यानी लिख देंगे यहाँ q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित है। क्लियर है, मतलब क्या समझ में आ रहा है भैया, p को भी और q को भी दोनों कौन काट रहा है, 5 ही काट रहा है, 5 ही काट रहा है। याद रखिएगा 5 से ही काट रहा है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि p और q दोनों 5 से विभाजित है, किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है। और यहाँ पर क्या हम लोग p और q का HCF नॉट इक्वल 1
एसीएफ आया नहीं आया, तो एसीएफ क्या है, पी आर क्यू का आया 5 आया, क्योंकि दोनों 5 से कट रहा है। तो हमारी कल्पना गलत है, इसलिए सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या। कुछ लैंग्वेज को आपको लिखना पड़ेगा, आप अच्छा से लिख दीजिएगा। यदि आपको इसको अच्छा समझ में आ गया है तो आप क्या करिएगा, √2 वाला, उसका √3 वाला, उसका √7 वाला, आप क्या करिएगा, तीनों प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप प्रैक्टिस बढ़िया से कर लीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप का आपको तीनों बनेगा, ठीक है ना। फिर से एक बार समझ लीजिए क्या क्या किया। देखिए यहाँ पर क्या बोला आपको, जो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने बोलेगा तो आप क्या मानिएगा, परिमेय संख्या मानिएगा। जो परिमेय संख्या मानिएगा तो p/q के रूप में लिखिएगा। ये वाला लैंग्वेज आपको लिख देना है, कोना कोनी गुना किया तो p बराबर √5q हो गया, दोनों तरफ वर्ग कर दिए तो p² हो गया, 5q² हो गया, बिल्कुल हो गया। अब देखिए p² का p² हो गया, 5q² का 5q², क्योंकि √5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 होता है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 5 को नीचे भेज दिए तो p²/5 और बराबर q² क्योंकि स्क्वायर यहाँ लिखना पड़ेगा। यहाँ p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। उसके बाद आपको क्या करना, यहाँ नया खेल क्या खेलना होगा, p बराबर 5 के मानना होगा। तो पुट किस पे करिएगा, p का मान, तो देखिए यहाँ पर आपको पुट करना है, कहाँ करिएगा, यहाँ पे पुट करिएगा, आपको इसमें पुट करना है, ठीक है, इसमें पुट करना है, ठीक है। p² और बराबर 5q², इसमें क्या p² बोला तो p को हम लोग क्या माने, 5 के माने तो 5k² और p 5q² हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 के स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 25k² और 5q²। ये 5 को क्या करेंगे, नीचे भेज देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5×5 = 25 हो जाएगा। तो 5k² बराबर q² हो गया। तो k² क्या हो जाएगा, 5 को नीचे भेज देंगे तो 5 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, q²/5। तो यहाँ पर वही लिखेंगे, q² 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित है। उसके बाद चूँकि लिख देंगे p और q का 5 से विभाजित है, तो हम लोग बोल सकते हैं p और q का एसीएफ ≠ 1। एसीएफ 1 नहीं आया, क्या आया, 5 आया। इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आप बिल्कुल एकदम अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो यदि आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।